दोनों हजरत बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने भी किया है, इमरान खान साहब खुद भी कर चुके हैं। और फिर हमने देखा है कि अता तार साहब भी ये कह रहे थे कि हम सरप्राइज देंगे। वो तो खैर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के दौरान ये सरप्राइज की बात कर रहे थे। आपको लग रहा है कि जादू चल गया है नून लीग की काविशों का और जरदारी साहब की बैठकों का? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं दोनों मेहमानों को सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम सलाम जनाब। वाकई बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े ऑनरेबल हैं और अच्छी समझदारी की बात करते हैं। मैं तो इनसे खुद भी कोशिश होती है कि इनकी बातों से सीखूं। पंजाब यकीनन फंसा हुआ है और आज से नहीं फंसा हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला, 25 लोगों का वोट डालना, फिर उनका वोट काउंट ना होना, काउंट भी ना होना और फिर उनको सजा देना, उनको डिसीट करना, उसके बाद फिर वहाँ जो डिप्टी स्पीकर के साथ मदारी साहब के साथ किया गया, तो ये सारी कंटिन्यूएशन है। और उसमें ग्रैबिंग ऑफ पावर है, कोई प्रिंसिपल नहीं है वहाँ पर जिन पे वो एनफोर्स हो रहा है सारा कुछ। ग्रैबिंग ऑफ पावर मीन्स अभी अगर 7 लोगों पर मुश्तमिल चीफ मिनिस्टर ले जाएं एक और 165 वाले पीछे रह जाएं, और यही प्रिंसिपल मैं पीटीआई पे भी लगाता हूं। खान साहब कहते हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, लेकिन 10 मेंबर वाले चीफ मिनिस्टर हैं और 168 वाले जो हैं वो बैठे हुए हैं। उनको ये भी पावर नहीं है कि उनके बंदे कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र करवा सकें। तो ये एक पावर ग्रैबिंग में जब ये बात आती है तो उसमें अगर फ्री फॉर ऑल है, सब के लिए जायज़ है, तो फिर ये जायज क्यों नहीं है कि वो 3 बंदे तोड़ें या 7 बंदे तोड़ें। एक चीज हम जरूर बात करें कि अगर ये बंदे तोड़ने वाला इतना मसला ना होता या डर ना होता पीटीआई को, तो फवाद चौधरी साहब कभी ना कहते कि हम शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह साहब के खिलाफ एफआईआर पंजाब में दर्ज करेंगे। एक दूसरे सूबों के वज़रा के खिलाफ अगर एफआईआर पंजाब में दर्ज होती है तो आप उस हीट को फील करें, किस हीट में पीटीआई अपने बंदों को बचाने की फिक्र में है। लेकिन पराचा साहब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं माजरत के साथ ये भी अर्ज कर दूं। आपने तो तस्वीर का एक रुख दिखा दिया, दूसरा रुख ये भी तो है कि अगर बंदे पूरे होते तो फिर क्यों ऑफ टेबल किया जाता है इन दोनों तहरीकों को अदम एतमाद की? अगर बंदे पूरे होते तो फिर क्यों जो है वो फिल फॉर गवर्नर का एतमाद का वोट लेने के बाद ऑफ टेबल कर दी जाती तरीके एतमाद जो है वज़ीर आला के खिलाफ? अगर बंदे पूरे होते तो ये ऐसे भी तो है तस्वीर का रुख। That's very important and equally very interesting. मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, उनको कभी भी फेवर नहीं करती कि वो नो कॉन्फिडेंस की मोशन दें चीफ मिनिस्टर के खिलाफ या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ। क्यों? इसलिए कि उस सूरत में इनको बंदे पूरे करने हैं, इनको 186 बंदे लेके आने हैं। नून लीग को, पीपल्स पार्टी को सूट ये करता है कि परवेज इलाही अपना एतमाद का वोट लें और उसमें परवेज इलाही को बंदे पूरे करने हैं। अगर उसमें 2-3 बंदे शॉर्ट हो गए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में बंदे पूरे ना हुए तो उसका नुकसान परवेज इलाही को होगा। इसलिए ये सारा और अभी अली मोहम्मद खान साहब जैसे फरमा रहे थे कि हमारे लिए आईनी तौर पर ये बाइंडिंग नहीं है कि परवेज इलाही एतमाद का वोट लें। तो मुझे तो आई एम अलार्म्ड रियली, मुझे फिक्र हो रही है। इसका मतलब है कि बंदे पूरे नहीं हैं, क्योंकि अगर एतमाद का वोट लेना बाइंडिंग ना होता तो आइन में 130 उसकी सब क्लास 7 ना होती, फिर जरूरत ही नहीं थी। ठीक, हाई कोर्ट उस दिन कह देता कि आपको जो है एतमाद के वोट की जरूरत नहीं है, आप जाएं। हाई कोर्ट ने, अगर आपको प्रोसीडिंग्स याद हो, एक तो ये इंटरम ऑर्डर है, दूसरा हाई कोर्ट ने कहा था कि हम बैलेंस करेंगे। ये ना हो कि हम आपको कहें कि जाएं, आप जाके फिर कहीं असेंबली ना तोड़ दें। तो 11 को जब प्रोसीडिंग शुरू होगी तो मेरा ख्याल है रादर आई विल एक्सपेक्ट कि फिर हाई कोर्ट ये भी कहे कि आइन के आर्टिकल 130 क्लास 7 के तहत कोई जरूरत नहीं है कभी चीफ मिनिस्टर को, कभी वजीर आजम को। लेकिन मैं ये भी साथ कह दूं, इट्स अ डिनायल ऑफ द मेजॉरिटी रूल। ये तो नहीं है ना, देखें चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस हैं, या प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली हैं। आप सदर को अख्तियार दें, जो 58(2)B बदनामी जमाना कभी होता था, ये भी तो वही चीज है, थोड़ा माइल्ड फॉर्म में है। जो लोग इलेक्ट करते हैं, मैं भी माइल्डली एक सवाल को राइट है, मैं भी एक माइल्डली सवाल जो है रजवाना साहब से कर लेती हूँ। अगर ये 3 बंदे, ये चले चौथा बंदा तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, अगर ये 3 बंदे खिसकते हैं जिस पे ज़ाहिर अल्टीमेटली फायदा तो आप लोगों को पहुंचेगा, तो आप लोगों ने जमीर जगाए हैं?
जमीर जगाना नहीं पड़ता, खुद जागता है तो यानी जाग गए जमीर उन लोगों हो के? सकता है। अच्छा, और वो न्यूट्रल रह के जाग जाते हैं जमीर? ये एक नॉर्मल सी बात है, एक आप यूनिवर्सल प्रिंसिपल बात कर रहे नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि प्यार मोहब्बत से जागता है या कुछ नोट जमीर शोट भी देखिए, लगते इसका हैं? पॉलिटिक्स में एक और भी इशू होता है कि इन जमातों में, हर जमात में कोई ना कोई जो है ना इख्तलाफ भी होता है, नाराज़गियाँ भी होती हैं, मुश्किल मुसीबत के वक्त किसी का काम ना आना, और इस तरह के मौके पे वो अपनी नाराज़गी का इजहार भी करते हैं, अपनी वो फिर लॉयल्टीज भी लोग चेंज करते हैं। ये भी है कि यहाँ पे एक बीमारी है, बहुत सी चीज़ें हैं, वो सारे एलिमेंट